आज हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। और अगर बात की जाए फूड चेन की तो हम देखते हैं कि वो चेन जो कि रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो जो पाथवे है उसका उसे क्या कहेंगे, वो जो एक चेन बनती है उसे कहेंगे फूड चेन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह से होती है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक के तौर पे, अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो फिर उससे वो क्या हासिल करता है, फिर उस फूड से वो क्या यूज लेता है, एनर्जी लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फूड चेन क्या है, वो पाथवे है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में है। जिस तरह से यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स, और उन्हें जो खा रहे हैं वो कंज्यूमर्स हैं। और इसी तरह से उनको जो एनिमल्स खा रहे हैं वो भी क्या है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहा जाता है उनको जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो इन्हें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं फूड को, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह से अगर हम फूड चेन को देखें तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि कौन किसको खा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हु ईट्स हुम, कि कौन किसको खा रहा है बायोलॉजिकल कम्युनिटी से। तो उसका अगर हम पाथवे ड्रॉ करें तो वो क्या बन जाता है, वो एक चेन बनती है जिसे कि फूड चेन कहा जाता है। जैसे फ्लावर को कौन खा रहा है, कैटरपिलर, और कैटरपिलर को खा रहा है फ्रॉग, और इस तरह से फ्रॉग को एज अ फूड कौन कंज्यूम करता है, स्नेक, और स्नेक को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है आउल। तो इस तरह से ये जो एक बन गया है, मतलब एक चेन बन गई है, ये फूड चेन है। और हम देखते हैं कि अगर हम फूड चेन की बात करें कि फूड चेन में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हमने बात की कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो कि हम कह रहे हैं कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लांट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्लांट्स भी एनर्जी लेते हैं कहीं से। तो जो प्लांट्स एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं सन से, या हम कहेंगे कि सनलाइट। तो इसका मतलब है कि फूड चेन जो स्टार्ट हो रही है उसमें जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का वो क्या है, वो है सन। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट लिंक डेवलप होता है फूड चेन का, मतलब ये कि जो एनर्जी है वो एंटर होती है फूड चेन में या इकोसिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो उसको अब फर्दर कौन यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें के प्लांट्स कहा जाता है, जो उस प्राइमरी एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं प्रोसेस के ज़रिए से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ये प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिन्हें कि हम कह रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे यहाँ पर हम कैटरपिलर की एग्जांपल देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल्स के ज़रिए से, और फिर हम देखते हैं कि उनको यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स एज अ फूड। अब इसी तरह से अगर हम फर्दर एक और डायग्राम से देखें तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं फूड चेन की डायग्राम, जो हमने बात की थी कि जो मेन एनर्जी सोर्स है वो क्या है, सन। अब सनलाइट को यूज़ करते हैं प्लांट्स, और प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रास हुपर है, मतलब जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि खा रहा है इनको, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं एज अ फूड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे, उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। तो हम देख रहे हैं कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ, जिन्हें के प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं, मतलब ये कि जो ऑटोट्रॉफ को खा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि वो क्या है, हर्बीवोर, या फिर उन्हें कहेंगे कि वो हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रास ऊपर क्या है, हर्बीवोर, या फिर हम कहेंगे कि ये है प्राइमरी कंज्यूमर। अब चेन में अगर हम नेक्स्ट लिंक की बात करें, क्योंकि चेन कब बनती है, जब एक से दूसरा सिरा मिलाया जाए, कड़ियाँ मिलाई जाएं तो वो एक लिंक्स मिलाए जाएं तो फिर एक चेन बनती है। तो अब अगर हम नेक्स्ट लिंक की बात करें कि जो इस चेन में नेक्स्ट लिंक है, उसमें हम देखते हैं कि अब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन हर्बीवोर को खा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इन हर्बीवोर को खा रहे हैं, उन्हें कहेंगे कि वो क्या है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर। और उन सेकेंडरी कंज्यूमर में अगर हम एग्जाम्पल लें
तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि माइस जो है वो फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रास हुपर को, और हम देखते हैं कि फर्दर अब ये जो एनिमल्स हैं इनको अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लार्जर प्रीडेटर्स। और उन लार्जर प्रीडेटर्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें हम देख रहे हैं स्नेक जो है वो किसको ईट कर रहा है, मतलब किसको खा रहा है, वो खा रहा है माइस को। इसी तरह से अगर हम उससे भी लार्जर प्रीडेटर को देखें, हम देख रहे हैं कि ईगल जो है वो अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है स्नेक को। इसी तरह से हॉक जो है वो भी स्नेक को खाते हैं। तो हम देखते हैं जब हॉक या ईगल जो है उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब ये कि वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, तो फिर हम देखते हैं कि डिकम्पोजर्स, जैसे कि डिकम्पोजर्स में अगर एग्जांपल देखें हम फंजाई की, जैसे यहाँ पर हम फंगस देख रहे हैं, फंजाई देख रहे हैं, तो फंजाई जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स या ये जो डेड बॉडीज होती हैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके इनको किस में वापस लेके आते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फर्दर कहाँ पर आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके साथ साथ जो सॉइल में मौजूद वाटर है और सनलाइट को यूज़ करते हुए दोबारा से प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, और इस तरह से ये पूरी चेन चलती जाएगी। और इस चेन को क्या कहा जाता है, फूड चेन, जो कि आज हमने स्टडी किया।